आपकी खुशियों की चाबी टीच बॉक्स आ गया है एक और नोटिफिकेशन लेकर। वैकेंसी पे वैकेंसीज आ रही हैं और ये वैकेंसी आपकी आई है डीएसबी के द्वारा, DSSB के द्वारा, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये वैकेंसी रिलीज की है। और इस वैकेंसी में आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? ये वैकेंसी आपकी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जुडिशियल असिस्टेंट सुनते ही कान खड़े हो गए ना, मैं क्यों कह रहा हूं ये भी दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है पटियाला हाउस कोर्ट। बेसिकली ये वैकेंसीज निकाली है जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके द्वारा, यानी कि अब आप पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं उनके। और सोसाइटी में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हर कोई आपका जो रिलेटिव है आपके पास आएगा ताकि आप उनके काम करा सके। मैं कह क्यों रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है और हम यानी कि टीच मॉन्क्स आपकी तैयारी कराने आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी है क्या। देखिए 12 जनवरी के द्वारा DSSB ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें बताया है कि बहुत जल्द सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। कब हो रहे हैं ये आपके? 18 जनवरी। 18 जनवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये भरे जाएंगे आपके फॉर्म 8 फरवरी तक, यानी कि 8 फेब तक आपको फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म कहां पर फिल होंगे? फॉर्म फिल होंगे आपके DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर। घबराना नहीं है, हम आपके फॉर्म भी फिल कराएंगे। तभी मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई। बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 2 तरीके के पोस्ट के कोड हैं, मैं आपको बता दूं, और दोनों पोस्ट में, एक में 3 पोस्ट है और एक में आपको मिलेगी 2। यहां पर आप देख सकते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो आई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर। पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है वो आई है अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर। और दूसरी जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है वो अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, लेकिन वो स्पेशलाइज फैमिली कोर्ट्स के लिए है। ठीक है, याद रखेंगे फैमिली कोर्ट्स के लिए है। और जो दूसरी वैकेंसी है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। किसमें? अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। बार बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का नाम सुनने को मिल रहा है, तो आप अपने कान जो है खड़े रखिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अब आप बनने जा रहे हैं जज के असिस्टेंट। ठीक है, फिर आती है हमारी लास्ट जो है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट। अगेन वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बट फैमिली कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है, मैं सबसे पहले टोटल वैकेंसी बता देता हूं। 990 आपकी वैकेंसीज आई हैं। 990 बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली है इस बार, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग वैकेंसीज है। अगर आप देखें कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 41 है। अगर पर्सनल असिस्टेंट की बात करूं तो 367। पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट की अगर हम बात करें तो 16 वैकेंसी है। उसी तरीके से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 546 है और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो फैमिली कोर्ट के लिए है उसमें 20 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से ओवरऑल वैकेंसीज आपकी निकल के आती है 990 वैकेंसीज। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर बहुत अच्छी पोस्ट निकल के आई है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहली पोस्ट कौन सी थी हमारी? सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है नोटिफिकेशन में, वो दी गई है कि आप मिनिमम ग्रेजुएटेड होने चाहिए। याद रखिएगा, ग्रेजुएटेड होने चाहिए आप, और आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो 110 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और टाइप राइटिंग जो है आपकी वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें पे स्केल की, देखिए सबसे बड़ा पैसा, वो आपने सुना ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो सबके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पे स्केल की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में रहेगी, जो 7th पे कमीशन का जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग लेवल 8 में आती है। आपको पता होगा ज्यादातर गैजेटेड पोस्ट जो है लेवल 10 से स्टार्ट होती है। इवन आईएएस आईपीएस की सैलरी भी लेवल 10 से स्टार्ट होती है। आप सोच रहे तो आप उसके आसपास ही हैं, लेवल 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 ईयर से लेकर 27 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें कि रिलैक्सेशन की, तो मैं आगे बताने वाला हूं, रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सेम क्वालिफिकेशन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहां पर जो शॉर्ट हैंड मांगा गया था सीनियर वाली पोस्ट के लिए वो 110 था, यहां पर सिर्फ 100 है। याद रखेगा, शॉर्ट हैंड के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइप राइटिंग के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट है। सैलरी की बात करें, पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल रहने वाला आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच, यानी कि ये पे लेवल 7 में आती है और वो थी पे लेवल 8 की वैकेंसी। ठीक है, ये भी ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, यानी कि बाद में कुछ टाइम बाद आपको पे लेवल 7 से प्रमोट होकर आप पे लेवल 8 तक चले जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो सेम एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की, लेकिन किसमें? फैमिली कोर्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है जो इससे पहले क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि पोस्ट दोनों सेम है, बस फर्क क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स मेन कोर्ट के अंदर है और ये जो फैमिली कोर्ट है उसके अंदर है। क्वालिफिकेशन वही, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 110 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइप राइटिंग होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें, सेम पे स्केल है लेवल 7 का। ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, आप देख सकते हैं, और एज लिमिट भी सेम है यहां पर 18 से 27। अब नेक्स्ट हमारी जो और भी वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी और है, वो है हमारी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, 40 वर्ड्स पर मिनट आपके जो है टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और पे स्केल अगेन फिर से पैसा, देखो हर वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है कि सैलरी क्या देंगे। तो यहां पर भी आपकी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच रहने वाली है। पे लेवल 5 रहेगा इसका, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट अगेन सारी वैकेंसी की एज लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा। अब एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ये लास्ट वैकेंसी है। टोटल 5 तरीके की वैकेंसीज निकली हुई हैं। फिर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर बात करें, इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो इससे पहले वाली पोस्ट की थी, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल हो गया आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक। अगेन पे लेवल 5 एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट सबकी सेम है, याद रखिएगा सारी पोस्ट की एज लिमिट सेम है, लेकिन रिलैक्सेशन की भी मैं बात करने वाला हूं कि आपकी एज रिलैक्सेशन क्या होने वाली है। यहां पर देखिए एज रिलैक्सेशन यहां पे मेंशन किया है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 27 साल मैक्सिमम एज बोली है, तो 27 में 5 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 32 ईयर्स। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए क्या है? 3 ईयर्स का है, तो ये कितनी होगी? 30 ईयर्स हो गई मैक्स। फिर ऐसे ही आपकी जो है PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उन सब के लिए भी कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि एक और एलिजिबिलिटी है, ये तो माइंड में रख लीजिए, सबसे पहले ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है ना 8 Feb 2024, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट है, यानी कि इस डेट से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ भी जो भी चीज मांगी गई है वो इस डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तो इस फॉर्म की फीस क्या है? इसकी फीस रहने वाली है 100 रुपीज। ठीक है, कितनी? 100 रुपीज रहने वाली है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट है या फिर SC ST के जो कैंडिडेट्स हमारे या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री में रहने वाला है, उनको कोई फीस जो है पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी सबको क्या करनी है? 100 रुपीज की, ज्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक तो जज के असिस्टेंट बन जाओगे, ऊपर से सैलरी इतनी अच्छी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सबसे मेन सवाल आता है आपके मन में कि ठीक है सर, आपने पोस्ट बता दी, आपने बता दिया क्या हमारा सोशल स्टेटस रहने वाला है, अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितने स्टेप्स में ये एग्जाम होगा, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम टोटल 4 टीयर्स में होने वाला है, याद रखेंगे 4 टीयर में ये एग्जाम होने वाला है। कौन कौन से वो 4 टीयर है? पहला टीयर होगा आपका MCQ, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका एग्जाम होगा। जैसे ये एग्जाम आप पास कर लेंगे वैसे ही आपका टीयर 2 होगा। ठीक है, टीयर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, पहले वाला आपका ऑब्जेक्टिव है,
दूसरा आपका सब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें आपको लिखना है, और ये मेनली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। जैसे ही आप टीयर 2 पास कर लेंगे फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल कौन सी स्किल की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए उसका, यानी कि कंप्यूटर का आपका टेस्ट होने वाला है। और जैसे ही ये पास कर लेंगे, अब देखिए इतना आसान तो नहीं है, आप जज के असिस्टेंट बनने जा रहे, इतनी बड़ी पोस्ट है तो बिना इंटरव्यू के थोड़ी हो जाएगा। तो टीयर 4 में इंटरव्यू है, ठीक है, याद रखेंगे टीयर 4 में इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये टोटल 4 स्टेप्स में आपका एग्जाम होगा। अब आपके मन में सवाल होगा, ठीक है सर आपने स्टेप्स तो बता दिए, अब उसका सिलेबस क्या होगा, मैं पढ़ूं क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहली पोस्ट आती है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 90 एमसीक्यूज आएंगे। कितने आएंगे? 90 एमसीक्यूज आएंगे, और 90 ही मार्क्स का होगा ये पेपर। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90, यानी कि ट्रायो देख रहे हैं आप 90 90 90 का 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ये जो मैंने आपको बात की है ना टीयर 1 की है एमसीक्यू की। टीयर 2 में क्या होगा, टीयर 2 में आपका 75 मार्क्स का जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जैसे टीयर 2 पास कर लेंगे आप टीयर 3 में जाएंगे, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको बता चुका हूं, आपका एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का, याद रखेंगे 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस। टीयर 1 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है? टीयर 1 का आपका सिलेबस रहेगा जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल 50 मार्क्स के। फिर बात करते हैं सेकंड है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, याद रखेंगे इससे 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस में आपके 20 क्वेश्चन अगेन एंड 20 मार्क्स के, टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, याद रखेंगे। ये कहां आएंगे? टीयर 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है आपकी टीयर 1 की बात हो रही है। अब बात करते हैं आपका टीयर 2, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। उसमें क्या आएगा? उसमें आपका एस्से आएगा एक, जिसमें आपके 250 वर्ड्स होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। आपका एक ग्रामर का टेस्ट होगा और एक आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा। ग्रामर का आपका 25 मार्क्स और ट्रांसलेशन आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपका कितने मार्क्स हो गया? यहां पर देख रहे हैं 75 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया आपका 10 मार्क्स का होगा। ऐसे ही आगे अदर वैकेंसीज की भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट किसमें? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी और फैमिली कोर्ट दोनों की, उसमें भी सेम पैटर्न है। देखिए उसमें भी टीयर 1 का, टीयर 2 का और आपका टीयर 3 का और टीयर 4 का सेम पैटर्न है। बस फर्क क्या है, जो पहली वाली पोस्ट है उसमें शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है वो आपका कितना है? वर्ड पर मिनट 110 वर्ड पर मिनट है, और यहां पे 100 है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 100 का आपका। सिलेबस की बात करें, अगेन आपका सिलेबस सेम है, टीयर 1 का भी और टीयर 2 का भी, दोनों का सिलेबस सेम है, याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, फिर हमारी जो अदर पोस्ट आती है, हमारी पोस्ट आती है फिर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, ठीक है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर बात करें, उसमें थोड़ा सा आपका सिलेबस में चेंज है, क्योंकि इसमें 120 एमसीक्यूज आएंगे टोटल। 120 एमसीक्यूज हैं 120 मार्क्स के, यानी कि एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का है, और टाइम क्या है? 120 मिनट्स। अगेन यहां पे ट्रायो बन गया 120 120 120। उससे पहले क्या हो रहा था? 90 90 90, ठीक है। फिर टीयर 1 के बाद आपका क्या आएगा? टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या है? 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। फिर आपका टीयर 3 स्किल टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पे 40 वर्ड्स पर मिनट, और आपका टीयर 4 आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, और इससे पहले वाली पोस्ट के लिए क्या हो रहा था? 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो रहा था। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा इसमें? देखिए आपका जो टीयर 1 का सिलेबस है ना, टीयर 1 के सिलेबस में अगेन सेम सिलेबस है जो आपका सिलेबस इससे पहले वाली सारी पोस्ट का था। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है। जैसे जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपके 30 क्वेश्चंस हो गए 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 120 एमसीक्यूज होंगे 120 मार्क्स के। आप देख सकते हैं यहां पर ये सारी की सारी चीजें। ऑलराइट,
तो फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए और टीच मॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जल्दी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं ताकि आपको प्रिपरेशन भी मिल जाए और आप ये वैकेंसी अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि बनना है ना जज का असिस्टेंट और पूरी की पूरी फैमिली में बोलना है आपको कि क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, अब कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप मिनिमम ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब बात करें टीयर 3 स्किल टेस्ट की, तो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ठीक है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे इस टेस्ट के अंदर, स्किल टेस्ट के अंदर, वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे टीयर 4 के लिए, तो आपको स्किल टेस्ट भी पास करना है। जब बात करते हैं हम टीयर 4 की इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, हमने मार्किंग की तो बात कर ली कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 की, यानी कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि आप टीच मॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए ताकि आप एक्यूरेसी के साथ ये पेपर क्वालिफाई कर सके, ताकि आप जो है ये गलतियां ना करें कि आपके निगेटिव मार्क्स जाएं। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी की सारी चीजें। अब और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स की, कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट किसे मिलेगा। देखिए, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट बनेंगे, याद रखिएगा, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, 8 फरवरी से पहले के बने होने चाहिए। दूसरा, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। जो दिल्ली से बाहर के ओबीसी वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का, नहीं तो अगर सपोज मान लीजिए आप यूपी से हैं, यूपी से ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, आप कंसीडर किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये चीज दिमाग में याद रखना। तो आपको सर्टिफिकेट किसका बनवाना है, ओबीसी का, दिल्ली का। ठीक, तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। ऑलराइट, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही फॉर्म रिलीज हो जाएंगे हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म भरना सिखाएंगे हम कि ताकि आपकी फॉर्म में गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो एडमिशन होता है, यानी कि जो एग्जाम नहीं देने दिया जाता, वो कैंसिल हो जाता है। किसके कारण, सिर्फ इस चीज के कारण, क्योंकि वो फॉर्म में बहुत माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, टीच मॉन्क्स को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने अपने सभी डाउट, जितने भी आपके डाउट्स हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स इस एग्जाम को दे रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।